हेलो नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो सब। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जाना लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो हरियाणा जीके की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर हम करेंगे हरियाणा राज्य में जल और विद्युत ऊर्जा। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा और अच्छे से इसको कवर करने का काम करेंगे। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं हरियाणा राज्य में जल और विद्युत ऊर्जा की, तो सबसे पहले जो एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना पूछे। हरियाणा राज्य जो बिजली बोर्ड है ना मेरे भाई, बिजली बोर्ड की स्थापना पूछे तो हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की अगर स्थापना पूछे ना, तो ये डेट बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाती है भाई। तो ये कब हुई थी? 3 मई और 1967 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? बिजली बोर्ड की स्थापना की गई थी भाई। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो बिजली बोर्ड है मेरे भाई, ये दो प्रकार का है। एक तो है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है भाई। जैसे यूएचबीवीएन या डीएचबीवीएन। ठीक है मेरे भाई। तो अगर यूएचबीवीएन बोलूं मैं, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसकी अगर स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी हुई थी 1999 में। कब हुई थी भाई? 1999 में। अगर उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ भाई? इसका मुख्यालय है पंचकुला में। कहाँ है मेरे भाई? इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है मेरे भाई। कहाँ है? पंचकुला में। अगर बात करें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की बात करें ना, तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा यानी मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा? इसका होगा हिसार। कहाँ होगा मेरे भाई? हिसार होगा। और इसकी अगर स्थापना पूछे, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की अगर स्थापना पूछे ना, तो वो भी कब हुई थी? 1999 को हुई थी। ये डायरेक्ट डिट्टो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो राज्य की जो प्रथम ऊर्जा पार्क कहां लगाया गया था? राज्य का प्रथम ऊर्जा पार्क की बात करें तो हरियाणा राज्य का जो प्रथम ऊर्जा पार्क लगाया गया था, ये लगाया गया था नौलाथा। कहां लगाया गया था मेरे भाई? नौलाथा लगाया गया था ऊर्जा पार्क। कहां लगाया गया था? नौलाथा। और ये इसका नाम क्या था? नौलाथा ये पड़ता है कहां? पानीपत में पड़ता है मेरे भाई। कहां पड़ता है? पानीपत, जो बुनकरों का शहर से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई। और ये जो नौलाथा, इसका नाम क्या था? किस नाम से? ये नाम था जवाहर नवोदय। किस नाम से मेरे भाई? जवाहर नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय, इस नाम से ये ऊर्जा पार्क लगाया है। अगर मैं बात करूं ना मेरे भाई, तो हरियाणा राज्य भारत का सबसे पहला राज्य है जिसके अंदर पूरे गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। ठीक है मेरे भाई। इस बात से उस टाइम की बात करूं मैं, तो हरियाणा राज्य में उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी मेरे भाई? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और ये जो इंदिरा गांधी थी, ये उस समय मुख्यमंत्री थे ना हरियाणा के, वो कौन थे? वो बंसीलाल थे मुख्यमंत्री। कौन थे? बंसीलाल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में बिजली को पहुंचाने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो कौन थे भाई? बंसीलाल थे। बंसीलाल मुख्यमंत्री के समय में ही बिजली जो की पूरे हरियाणा में आई थी। ठीक है। अगर वो डेट पूछे तो वो डेट क्या थी भाई? वो डेट थी 29 नवंबर 1970 में। 29 नवंबर 1970 में पूरे हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी। ठीक है। और जो इंदिरा गांधी ना, इस वजह से करनाल में बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए आई थी। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो एक बात और, बंसीलाल से एक बात पूछी जाती है। जो बंसीलाल है ना, हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं इनको बंसीलाल को। बंसीलाल क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है। बंसीलाल को हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। किसको? बंसीलाल को। और बंसीलाल ने ही हरियाणा में सड़कों को निर्माण गांव-गांव तक जोड़ा था। ठीक है। इसलिए बंसीलाल को हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का शेरशाह सूरी। हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है इसे। ठीक है मेरे भाई। हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है इसे। ठीक है। तो ये थे भाई हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1967 को
तो जो बिजली बोर्ड है इसमें एक तो है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसकी स्थापना 1999 में हो गई थी, दोनों की 1999 में हुई थी। लेकिन जो यूएचबीवीएल है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय वो तो हिसार है, और जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसका तो हिसार है, और जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसका मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला में। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप अच्छे से कर लेना। अब अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के प्रमुख विद्युत परियोजनाएं थी मेरे भाई, ठीक है, क्या थी परियोजनाएं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक परियोजना है कौन सी, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है। पानीपत 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 तापीय पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है मेरे भाई। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1979 को, ये पूछी जाती है। जो पानीपत विद्युत परियोजना है ना, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को कर दी गई थी। ठीक है भाई, इसका उपनाम की बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है, ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन, इसे किसने भाई, और इसके उपनाम से जाना जाता है, इसका उपनाम क्या है, ताऊ देवीलाल पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, और ये स्थित कहाँ है, ये पानीपत में तो है लेकिन कहाँ स्थित, ये है आसन गांव में। कहाँ है, आसन गांव पानीपत में। ठीक है भाई, और कितनी यूनिट है, यूनिट पूछ जाएंगे, कितनी यूनिट है, 8 यूनिट की है भाई ये। ठीक है, कितनी यूनिट इसके अंदर, 8 यूनिट है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है, पानीपत विद्युत परियोजना की जो क्षमता है ना भाई, इसकी क्षमता वो कितनी है, इसकी है 1367.80, क्या है, मेगावाट। इसकी क्या है, क्षमता है भाई, पानीपत विद्युत तापीय परियोजना की। पानीपत विद्युत तापीय परियोजना, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना 1 नवंबर 1979 को, इसका उपनाम है ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन, और इस ये कहाँ है भाई, आसन गांव पानीपत में, और इसकी जो है 8 यूनिट में है, और क्षमता इसकी कितनी है, 1367.80 इसकी क्षमता है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करूं एक है ककरोई, क्या है मेरे भाई, ककरोई जल विद्युत परियोजना, ककरोई जल विद्युत परियोजना। जो ककरोई जल विद्युत परियोजना है मेरे भाई, इसकी अगर स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1999 में हो गई थी, 1999 में हो गई थी। जो डीएचबीएल यूएचबीएल की स्थापना 1999 में हुई थी ना, तो ककरोई जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1999 में हो गई थी। ठीक है, और ये ककरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ है, ये कहाँ है, ये है सोनीपत में। कहाँ है मेरे भाई, सोनीपत में है, जहाँ एटलस का भी कारखाना है, एटलस साइकिल का। ठीक है, सोनीपत में है, और इसकी अगर मैं क्षमता की बात करूं तो इसकी क्षमता कितनी है, 300 मेगावाट, सबसे छोटी है, कितनी है भाई, 300 मेगावाट है। ठीक है मेरे भाई, तो कितनी है इसकी है 300 मेगावाट। राज्य की है एकमात्र जल विद्युत परियोजना है, क्या है, राज्य की, हरियाणा राज्य की, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा राज्य की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, हरियाणा राज्य की एकमात्र क्या है, ये जल परियोजना है। ठीक है मेरे भाई, जल परियोजना है। ठीक है, तो आप ना ये नोट करते रहा करो। ठीक है भाई, आगे मैं बात करूं तो अब आती है हमारी कौन सी, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना है। ये एग्जाम में पूछी गई है भाई, काफी बार पूछी गई एग्जाम में, कौन सी, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। कौन सी मेरे भाई, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। जो गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना है मेरे भाई, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ है, गोरखपुर गांव है एक, गोरखपुर ही गांव है, और वो गोरखपुर गांव कहाँ है, ये है फतेहाबाद में। कहाँ है, फतेहाबाद में। ठीक है, जहाँ पे पटियाला इलाका था ना राजपूतों का, वो भी फतेहाबाद में था, तो ये कहाँ पे, गोरखपुर गांव फतेहाबाद में है। ठीक है मेरे भाई, और इसकी जो क्षमता की मैं बात करूं, क्षमता पूछी जाती है मेरे भाई, तो इसकी क्षमता कितनी है, 2800 मेगावाट है। कितनी है, 2800 मेगावाट। ठीक है, 700 की 4 यूनिट है इसके अंदर, कितनी है, 700 की 4 यूनिट है। ठीक है भाई, 2800 मेगावाट की है। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे। और यह राज्य की एकमात्र परमाणु विद्युत योजना है, क्या है ये हरियाणा राज्य की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है, ये एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है। ठीक है मेरे भाई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में आई हुई है ये परियोजना। ठीक है, अब मैं बात करूं तो अब आती है कौन सी, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। कौन सी,
राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है मेरे भाई, इसकी जो स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 24 अगस्त और 2010 को। 24 अगस्त 2010 को किसकी स्थापना की गई थी? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की। और जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है मेरे भाई, ये कहाँ है? ये है खेदड़। कहाँ है? खेदड़। खेदड़ कहाँ पड़ता है? हिसार में। तो ये कहाँ भाई? खेदड़ हिसार में। कौन सी? हमारी राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना, जिसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को हुई थी। ठीक है मेरे भाई, खेदड़ हिसार में। अगर इसकी मैं क्षमता की बात करूं तो इसकी क्षमता कितनी है भाई? इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। कितनी है मेरे भाई? 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। और इसका जो निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण, इसके मैं निर्माण की बात करूं ना मेरे भाई, तो इसके निर्माण में कौन थे? रिलायंस। कौन थे मेरे भाई? रिलायंस। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। इससे क्वेश्चन आता है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्या है? ये भारत की प्रथम तापीय, क्या भैया? ये भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है। क्या है ये? भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना। तापीय मेगा परियोजना। ये भारत की प्रथम तापीय परियोजना है। भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना है। कौन सी है? खेदड़ वाली। कौन सी? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को हो गई थी और मेगावाट है। और ये भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना। ठीक है मेरे भाई। और ये कहाँ स्थित है? खेदड़ हिसार में। कहाँ भी? खेदड़ हिसार में। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, हाँ एक क्वेश्चन और भी बनता था इससे, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना से, वो आप नोट कर लेना। जो इस तापीय परियोजना के लिए ना जो कोयला पूछा जाए, तो कोयला कहाँ से आता था राजीव गांधी के लिए? या मैं लिख देता हूँ, राजीव गांधी जो तापीय परियोजना थी ना भाई, इसके लिए जो कोयला आता था, कोयला आता था ना, ये कहां से आता था? ये आता था कोयला महानदी कोल्ड फील्ड से। कहा? महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड। महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड उड़ीसा से आता था। इसके लिए कहां से आता था? उड़ीसा के लिए आता था इसके लिए कोयला। किसमें? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अगस्त 2010 को। ठीक है मेरे भाई। और कितने क्षमता कितनी इसकी? इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, एक है कौन सी? दीनबंधु। कौन सी मेरे भाई? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। तापीय विद्युत परियोजना। ये जो छोटूराम थे कहां से थे? गढ़ी सापला रोहतक से। ठीक है, संबंधित थे ये। तो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसकी हुई थी 14 अप्रैल 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 2008 को। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी क्षमता की, तो मेरे भाई क्षमता इसकी कितनी थी? 600 मेगावाट थी। कितनी थी? 600 मेगावाट। यानी कि 300 की 2 यूनिट। 300 की क्या थी? 300 की 2 यूनिट थी 600 मेगावाट की। ठीक है मेरे भाई। और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 2008 को हो गई थी। ठीक है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, अब आती है कौन सी? अरावली। क्योंकि इंदिरा गांधी जो है ना, उसी को क्या बोल देते हैं? अरावली। अरावली या इंदिरा गांधी तापीय परियोजना। अरावली या इंदिरा गांधी तापीय परियोजना। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च। स्थापना कब की गई थी भाई मेरे भाई? 4 मार्च 2011 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, स्थापित कर दी गई थी। ठीक है। अगर प्रारंभ पूछे तो शुरुआत कब हुई थी इसके लिए? इसकी हुई थी 26 अप्रैल 2013। ये प्रारंभ हो गई थी, बन के तैयार कब हो गई थी? 26 अप्रैल 2013 को। अगर इसकी क्षमता पूछे इंदिरा गांधी की, तो इसकी क्षमता है 1500 मेगावाट। कितनी क्षमता भी इसकी? 1500 मेगावाट है इसकी क्षमता है। किसकी? इंदिरा गांधी की। ठीक है मेरे भाई। और इस पूछे ये कहाँ है अरावली या इंदिरा गांधी, तो यह है झज्जर में।
कहाँ है? झज्जर। ठीक है भाई। अब्दुल रहमान खां थे ना बहादुरगढ़ जब झज्जर से नवाब इसके, ठीक है, तो वही झज्जर में, ठीक है भाई। और झज्जर में पिंडावास बने जो बयान खापड़ावास बने जो बयान कहाँ है? झज्जर में, ठीक है। आगे बात समझ में। तो झज्जर में एक और भी है, कौन सी है? झज्जर में एक और है, कौन सी? महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी, गांधी से याद कर लेना, गांधी वाली झज्जर में एक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो तापी विद्युत योजना है, ये भी कहाँ है? झज्जर में है। कहाँ है मेरे भाई? झज्जर में है। महात्मा गांधी तापी विद्युत योजना भी कहाँ है? झज्जर में है। और इसकी स्थापना कब होगी थी? इसकी स्थापना होगी थी 19 जुलाई 2012 को। किसकी? महात्मा गांधी की। और अगर इसकी क्षमता की बात करो ना मेरे भाई, तो इसकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। किसकी? महात्मा गांधी कितनी है भाई? 1320 मेगावाट है, ठीक है भाई। ठीक है, ये थी सारी क्या? परियोजनाएं। ठीक है मेरे भाई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा में सर्वाधिक विद्युत संयंत्र, हरियाणा में सर्वाधिक विद्युत संयंत्र किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगे? तो वो कौन थे भाई? हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन थे मेरे भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में हरियाणा में सर्वाधिक क्या लगे थे? विद्युत संयंत्र लगे थे, ठीक है मेरे भाई। तो ये थी आपकी विद्युत परियोजनाएं। महात्मा गांधी पूछे या इंदिरा गांधी पूछे, ये कहाँ है? झज्जर में है, ठीक है मेरे भाई। और राजीव गांधी पूछे तो राजीव गांधी कहाँ है? खेतड़ हिसार में, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। तो ये थी सारी विद्युत परियोजनाएं। कम समय में मैंने आपको बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिया, आप इनको अच्छे से रिवाइज किया करो, और चैनल को लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और कमेंट किया करो आगे वाला जो टॉपिक में वो आपके लिए क्या लेके आऊं, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।